अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम नकवी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम बात करेंगे तारकीन वतन की वापसी की, और इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शाहिद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वासलाम इब्राहिम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। शाहिद साहब, तारकीन वतन की वापसी के लिए 1 अक्टूबर तारीख दी गई थी कि ये सब वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए। काफ़ी ख़ानदान जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और वो ज़ाहिर है अपने अफ़गानिस्तान उन्होंने जाना था जब हुकूमत की तरफ से 1 महीने की डेडलाइन दी गई थी। और कराची नहीं बल्कि मुल्क के बहुत सारे शहरों में अफ़गान बस्तियाँ, जो खैमा बस्तियाँ भी जिसको कहा जाता है, वो लोग चले गए थे, जो कि यहाँ उस तरह से जिसको हम ये कहते हैं कि पक्के मकानात में नहीं रह रहे थे, कच्चे मकानों में रह रहे थे। वो लोग तो काफ़ी जो है वो चले गए हैं। उसकी वीडियो भी हमने देखी और उसकी डिटेल भी हुकूमत ने जो है वो शेयर की थी। जैसे कराची में आप ये देखें ना कि पिछले दिनों जो है वो 768 जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए थे तारकीन वतन के हवाले से, और कई हजार गिरफ्तार भी किए गए थे, सुना यही था। 768 जो मुकदमा दर्ज हुए थे उसमें तकरीबन 2277 लोग जो थे उनको जो है वो अरेस्ट किया गया था, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो तारकीन वतन का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। और उसके बाद वो जेलों में गए, और फिर वहाँ से जो है कुछ लोगों को क्लियरेंस मिली और उनको भी वापस भिजवा दिया गया था। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, अब रह गए, आप ये देखें कि चंद रोज़ रह गए। आज अगर देखा जाए तो बिल्कुल महीना एंड पे है और 4-5 दिन बाकी हैं, और उसके बाद जो है इसमें तेज़ी से जो है वो काम शुरू होगा। लेकिन अब बहुत इसमें संजीदगी दिखाई जा रही है, जैसे कि जो मरदमशुमारी हुई उसमें किन लोगों को लिया गया, नादरा का डेटा जमा कर लिया गया है, और फिर वो ख़ानदान जिन्होंने अफ़गानी लड़कियों से शादी की थी उनका ख़ास तौर पे जो है बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि बायोमेट्रिक किया जाए, कौन से ख़ानदानों ने कहाँ अटैचमेंट की और उनको जो है वो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के जो है वो उन्होंने हासिल किए। फिर इसके साथ साथ वो जिन अफगानी बाशिंदों ने यहाँ शादी की होगी तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो देखा जाएगा ना वो लोग कब आए हैं, अफगानिस्तान से कब आए थे, और किस जो है वो तरह शादी हुई, या कि खाली उन्होंने नेशनैलिटी हासिल करने के लिए शादी की है। दूसरी बात ये है कि वो जो मकान मालकान है जिन्होंने मकानात इनको दिए किरायों पे, उनका पूरा डेटा जो है वो जमा किया जा रहा है कि वो कितने अरसे से रह रहे हैं, क्या उन्होंने इनको किराए पे देते हुए इनसे मालूमात जो ली थी क्या वो आपने थानों में जमा कराई, जो कि एक प्रोसीजर था कि भाई आप इसको बाकायदा जो है इसका परफार्मा था उसको आप भरेंगे और थानों में जमा कराएंगे। क्या वो किसी ने कराया? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा कि बहुत कम तादाद में कहीं हुआ होगा। अब उनकी भी कमबख्ती आएगी, और बहुत सारे ऐसे ख़ानदान ख़ास तौर पर जिन्होंने नादरा में घपले करा के इनको अपने ख़ानदानों के साथ अटैच करा के शनाख्ती कार्ड बनाए, फिर पासपोर्ट बनवाए। शाहिद साहब, आप किराए की बात कर रहे हैं, इनकी तो अपने मकानात हैं, इनकी अपने कारोबार हैं, ये अरबों रुपए के यहाँ मालिक हैं। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वही तो अब सारी तहकीकात की जा रही हैं। हमारे जो इदारे हैं वो यही तो तहकीकात कर रहे हैं कि क्या ये जो वहाँ से एक वो क्या कहते हैं बिस्तर लेके आए थे, ये अरबों के मालिक कैसे बन गए, करोड़ों के मालिक कैसे बन गए, क्या इनके। लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और निगरान वज़ीर दाखिला जो सिंध थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बहुत सारे अफगानी ऐसे ख़ानदान हैं जिनके ऊपर हमारी सियासी छतरी है, अगर वो सियासी छतरी ख़त्म कर दी जाए तो हम बहुत जल्दी जो है वो इनको इनके मुल्क भिजवा देंगे। वो सियासी छतरी क्या थी? वो सियासी छतरी यही थी कि आपने नादरा में मुदाखलत करके इनको नेशनलिटी दिलवाई। अब आपके क्या मफादात हैं? मुझे तो जो मेरे पास इत्तला है कि बहुत सारे ऐसे भी अफगानी हैं जो कि यहाँ आए बिल्कुल कंगाल थे, और यहाँ के लोगों ने उनकी मदद की जिनके पास ब्लैक मनी थी, और उनको कारोबार कराए। जो आज आप देख रहे हैं ना घर प्लाजे और इनकी सोसाइटियाँ और इनके घर बड़े बड़े आलीशान, तो वो इसी तरह कराची की जो मारूफ इस वक्त जो आपकी मार्केटें हैं, आप देखें वहाँ कितनी इनकी दुकानें, और एक एक दुकान करोड़ों रुपए की दुकान है। इनका कारोबार तो बहुत फैला हुआ है। अब यही तो तहकीकात करनी है कि ये लोग किस तरह दाखिल हुए। तो शाहिद साहब, इनको जमानत कैसे मिल गई? 540 लोग जमानत पर रिहा हैं अफगानी। जमानत तो वो उस सूरत में आप
दी जाती है ना कि आप विड्रॉ कर जाएं, आप सरेंडर हो जाएं कि हम वापस जा रहे हैं। जब आप वापस जा रहे हैं तो आपको जमानत दे दी जाती है और फिर आपको सरकारी तरीके से जो है वो बॉर्डर पार कराया जाता है। ये खाली कराची का मसला नहीं है। आप कराची से बाय रोड सफर कर लें पेशावर तक, आप देख रहे हैं रोडों के ऊपर आपको हर जगह इनके होटल मिलेंगे, हर जगह इनके जी बिल्कुल ऐसे ही हर जगह इनकी ट्रांसपोर्ट। आप खाली शराबकोट पे जाके देखें, वो जो एक लंबी लाइन है जो हैवी मशीनरी खड़ी हो, किसकी है? इन्हीं लोगों की। और आप उसको जरा जाके चेक तो करवाएं, वो रजिस्टर्ड कहाँ है? उसके रजिस्ट्रेशन ही नहीं सारी। आपने गैर कानूनी तरीके से वो तमाम चीजें। और फिर इस शहर में आप अगर पिछले 2, 3, 4 साल का अगर जायजा लें तो यहाँ जितने जुराइम पले हैं वो किसने पाले हैं? उसमें ज्यादातर ये लोग शामिल, जहाँ के अफगानी ग्रुप बहुत। आप ये देखें कि यहाँ पर सबसे पहले जिहो पुकार कराची में हुई कि भाई इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए, हमारे ना तो माल महफूज है ना हमारी जान महफूज है। और बहुत सारे लोग तो मामूली, जिसको कहते हैं ना कि चंद सिक्कों पे, चंद टकों के लिए इन्होंने कत्ल कर दिए। उसके बाद तो ये सारा शोर शराबा हुआ है। अब बात यह है कि जो काम होने जा रहा है, हमारी तो दुआ है कि वो ऐसा तरीके से हो, शफाफ तरीके से हो, और उन लोगों को पकड़ के कटहरे में लाया जाए जिन्होंने इनको नेशनलिटी दिलवाने में ये सारा किरदार अदा किया। क्योंकि अब आप देखिएगा, आपको 3 से 4 दिन में बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी, बहुत सारी डेटा तो मौजूद है। अब उस खाली बायोमेट्रिक करनी है। स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच, आपके दीगर जो अदारे हैं, सब डेडलाइन तो 1 अक्टूबर दी थी, आज 27 अक्टूबर है। मैं वही कह रहा हूँ कि डेडलाइन खत्म तो होने दें, इसमें बहुत तेजी आ जाएगी। अब तो 2 पॉइंट भी कराची और सक्कर में बना दिए गए जहाँ इनको जमा किया जाएगा, और बायोमेट्रिक के बाद गैर कानूनी जो लोग हैं उनको वहाँ जमा किया जाएगा, और जमा करने के बाद उनको जो है वो बसों में बिठा के फिर बॉर्डर पार कराया जाएगा। और इनके असासों का क्या होगा? अरबों रुपए के जो असासे हैं, क्या इनको वापस दिए जाएंगे? उसकी तो बाकायदा तहकीकात होगी ना कि असासे बने कहाँ से भाई, ऐसे कैसे असासे? आप मुझे बताएं, आप कब से आप मुलाजमत कर रहे हैं, कितने असासे हैं आपके? मैं वही तो कह रहा हूं ना कि एकदम आप एक कंगाल आदमी चंद सालों में अरबपति बन जाता है, करोड़पति। तो भाई एक लम्हा फिक्रिया तो है ना कि ये कहां से आ रहा है? आपकी मनशियात की लत कौन लाया था? आपका असला कौन लाया? कराची में तो ना मनशियात की फैक्ट्री है ना असले की फैक्ट्री। वो इल्जाम भी इन पे आता है। और आप एक और देखें कि इस शहर का जो एतराफ, जो सराउंडिंग एरिया है, वहां तमाम जगह पे लोग हैं। जी बिल्कुल। आप वहां जा नहीं सकते, आपके लिए तो वहां पाबंदी, नो गो एरिया बने हुए हैं। तो भाई 2, 3, 4 दिन सब्र कर दें, डेडलाइन खत्म होने वाली है, और हम पर उम्मीद है कि इस दफा जो हमारे इदारों ने बेड़ा उठाया है इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। इनके खिलाफ कोई एक ही इदारा काम कार्रवाई कर रहा है या मुख्तलिफ इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई? इस वक्त तमाम इदारे एक पेज पे, तमाम इदारे, निगरान हुकूमत भी साथ है उनके एक पेज पे, और सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं पर उम्मीद हूं कि अब ये काम ऐसा तरीके से होगा और इसको मुकम्मल करके छोड़ेंगे। ये ताहिया कर लिया गवर्नमेंट ने। जी, ये थे शाहिद अंजुम साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जिया निगार। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।